लोन इसमें देते हैं। टेनर 12 महीने से 36 महीने, और अगर प्रीमियम सुपर बाइक की बात करें तो 48 मंथ्स, मतलब 4 साल तक भी हम लोग लोन देते हैं। सो 12 महीने से 4 साल, और नॉर्मल व्हीकल के लिए 12 महीने से 36 महीने, 3 साल का ये पूरा टेनर होता है। ओके, सो ये आप लोग को हम लोग एक बेसिक क्राइटेरिया बता रहे हैं अबाउट दी लोन। नाउ हम लोग किसे कितना लोन देंगे, राइट, उसका आप लोगों को एक एक जिस्ट बता रहे हैं। सो जैसे मैंने पहले कहा था कि ऐसे कस्टमर जिनके पास इनकम डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, हम उनको लोन देते हैं? यस, द आंसर इज यस। क्या हम ऐसे कस्टमर को देते हैं जिसका पास इनकम डॉक्यूमेंट हो? तो ऑफ कोर्स हम लोग उनको देते हैं जिनके पास इनकम डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। और ऐसे भी कस्टमर को देते हैं जो हमारे प्री अप्रूव्ड कस्टमर है, जो ऑलरेडी हमारे निजी कस्टमर एचडीएफसी में उनका अकाउंट है, और उनके उनको एक प्री अप्रूव्ड एक लिमिट दिया गया है। सो जिन कस्टमर को हम लोग विदाउट इनकम डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ केवाईसी और फॉर्म इसके सहारे हम लोग लोन करते हैं, तो मैक्सिमम अप टू 90% तक का हम लोग लोन करते हैं। इसमें अगर वो एचआरपी अगर आरसीओ है तो हम 65%, और बैंकिंग वगैरह मिल जाता है तो 75% तक का भी हम लोग लोन करते हैं। मतलब एचआरपी आरसीओ मींस हाई रिस्क इंडिविजुअल। कुछ हमारे लिस्ट है जिसमें हाई रिस्क इंडिविजुअल। आरसीओ मींस जो घर से ही अपना काम करता है। मान लीजिए कोई दुकानदार हो, वो घर में ही दुकान है उसका, तो वो दुकान और घर दोनों के साथ में, उनको हम आरसीओ बोलते हैं, रेसिडेंस कम ऑफिस। एचआरपी मींस हाई रिस्क प्रोफाइल, राइट। इनकम डॉक्स अगर मिलता है तो हम एज हाई एज 98% तक हम लोग लोन करते हैं, और एचआरपी आरसीओ विद इनकम डॉक्स हम एज हाई एज 80% लोन करते हैं। और प्री अप्रूव जो कस्टमर हमारे निजी खुद के कस्टमर्स है, उनको हम लोग अप टू 100% तक भी फंडिंग करते हैं। विथ विथ इनकम डॉक्यूमेंट सैलरीड कस्टमर, हम लोग 8,000 से 12,000 के बीच में अगर किसी का सैलरी हो, मासिक वेतन हो, तो 90%, 12 से 20 में 95%, और 20 से ज्यादा 98% करते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि सैलरी उसका 4 गुना होना चाहिए ईएमआई का, ठीक है। और ये 36 मंथ्स का ये लोन होता है, और इसमें हम सारे मॉडल्स को फंडिंग करते हैं, इकोनॉमी, एग्जीक्यूटिव, प्रीमियम, सुपर और एनफील्ड, कुछ लाइफस्टाइल सबको करते। सिर्फ इसमें बजाज को हम लोग फंडिंग नहीं करते फॉर सम रीजन, राइट। तो इसमें हम लोग सिर्फ लेते हैं इनकम डॉक्स, बिकॉज ये इनकम पॉलिसी है, तो कस्टमर का केवाईसी ले लेते हैं, फॉर्म फॉर्म फिलअप करवाते हैं और इनकम डॉक्स लेते हैं। इनकम डॉक्स में हम सैलरी स्लिप ले सकते हैं, और बैंकिंग स्टेटमेंट भी हम ले सकते हैं। जो जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो जो बिजनेस बिजनेस करते हैं, और जिसका जिनका कोई आईटीआर वगैरह फाइलिंग करते हैं, राइट, हम उन्हें भी लोन देते हैं। कितना देते हैं? अप टू 85% लोन हम उनको देते हैं। सो मिनिमम 72,000, बिकॉज 6,000, जैसे मैंने बोला था कि 6,000 इज मिनिमम, बेयर मिनिमम इनकम दैट इज रिक्वायर्ड। तो 6 into 12 मतलब 72,000 रुपए मिनिमम आईटीआर होना चाहिए। और अगर कस्टमर का स्कोर बैंड कुछ इंटरनल है, स्कोर बैंड एबीसीडी हो तो, और अगर स्कोर बैंड कम आता है तो फिर कस्टमर का 1.5 लाख का आईटीआर होना चाहिए। इसमें सारे व्हीकल को हम लोग फंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये बहुत सारे आपके कैचमेंट में बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ आईडी कार्ड और केवाईसी हम लोग फंडिंग करते हैं। एज हाई एज स्कूटर में 95%, बाइक्स में 90% तक, प्रीमियम बाइक्स में 85% तक, और लाइफस्टाइल में अगर स्कोर बैंड अच्छा आता है तो 80 और 75% तक का फंडिंग हम लोग करते हैं। सिर्फ क्या चाहिए? कस्टमर का केवाईसी चाहिए होगा, और ऑफिस का आईडी, उनको जो जिस गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं उसका आईडी चाहिए होगा, बस उसके हिसाब से, और ऑब्वियसली केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो इस हिसाब से ये लोन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हम लोग करते हैं। उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमको सभी को जानना होगा कि नो नो इनकम प्रूफ, या कोई किसी किसी कस्टमर को अगर कोई इनकम प्रूफ नहीं है, हम ऐसे कस्टमर को भी करते हैं। ओनली ऑन द बेसिस, ओनली ऑन द केवाईसी स्कूटर में विथ, अगर मान लीजिए कस्टमर ओएचपी दे रहा है तो 95% तक का फंडिंग करते हैं, करेक्ट। बाइक्स में अगर कस्टमर हमको ओएचपी दे रहा है तो 90% तक का फंडिंग करते हैं। ओएचपी नहीं होता है तो हम लोग 80% तक का फंडिंग करते हैं, और प्रीमियम में 70% तक का फंडिंग करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल, सर नॉर्मल कस्टमर के लिए ये पॉलिसी है। और इस पॉलिसी में ओनली 26 प्लस अगर एज होता है तो ही हम इसे अलाउ करेंगे। अगर 26 के नीचे किसी को फंडिंग करना है तो एक अर्निंग को एप्लीकेंट इस पॉलिसी में कस्टमर को देना होगा, अपने साथ एक अर्निंग को एप्लीकेंट। सो आपके कैचमेंट में ऐसे बहुत सारे कस्टमर होंगे जिनके पास इनकम डॉक्यूमेंट या इनकम प्रूफ नहीं होगा। सो आप इस पॉलिसी के माध्यम से आप उन्हें ये लोन
का लीड आप लोग डाल सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, हम ये P27 स्कोर बैंड आपके दिख रहा होगा यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ये एक स्कोर बैंड है। ये बेसिकली हमारा बैंक का इंटरनल स्कोर बैंड है। कस्टमर के डिफरेंट क्रेडिट पैरामीटर्स को मिला के ये स्कोर बैंड बनाया जाता है। ए और बी बहुत अच्छा स्कोर बैंड माना जाता है, सी और डी उतना अच्छा स्कोर बैंड नहीं माना जाता। इस तरह से ये एनआईपी में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एचआरपी, आरसीओ, ऐसे कस्टमर जो मान लीजिए एचआरपी और आरसीओ, तो थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल्स बता दूँ। एचआरपी मीन्स हाई रिस्क इंडिविजुअल, मीन्स इसमें कस्टमर की अगर इनकम फ्लक्चुएटिव है, जिनका इनकम कम, जिनका स्टेडी नहीं है, उनको हम एचआरपी 1 कहते हैं। जिनका इनकम स्टेडी है, उनको सैलरी अच्छा मिलता है, इनकम अच्छा मिला, लेकिन इंटेंशन खराब है, उनको हम एचआरपी 2 बोलते हैं, राइट? जैसे कि ड्राइवर वगैरह, या कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट या सीजनल एम्प्लॉय, उनको हम एचआरपी 1 बोलेंगे, क्योंकि इनका इंटेंशन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पुलिस, जर्नलिस्ट, ऐसे अगर वो चाहे तो अपना लोन को डिफॉल्ट कर सकते हैं, उनको हम एचआरपी 2 बोलते हैं। आरसीओ मीन्स ऐसे कस्टमर जिनका घर और जिनका दुकान, या जिनका घर एंड ऑफिस सेम हो, एंट्री गेट सेम हो। अगर ऐसे ही कस्टमर एचआरपी, आरसीओ, अगर उनके पास से कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? या उनके घर भी उनके नाम पे नहीं है, या उनके ओएचपी नहीं है, तो हम लोग मैक्सिमम 65% तक का लोन करेंगे। कंजर्वेटिव है हम लोग इस चीज़ में। जिनके पास से हमको घर ओएचपी मिल रहा है प्लस ये बैंकिंग भी मिल रहा है, यहाँ ओएचपी और बैंकिंग, तो हम 75% और 80,000 तक का हम लोग लोन लोन कैप कर सकते हैं ऐसे कस्टमर को। कितना अच्छी बात है, देखिए कि एचआरपी, आरसीओ को हम लोग 80% तक का लोन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए एचआरपी, आरसीओ बट इनकम भी अच्छा है उनका, मतलब उसका एवरेज बैलेंस उसके ईएमआई से 3 गुना है, ओके, देन इन दैट केस हम लोग उसे 80% तक का भी फंडिंग कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ देखा जाता है कि रेजिडेंस स्टेबिलिटी कैसा है कस्टमर का, अच्छा अगर है, 1 ईयर प्लस रेजिडेंस स्टेबिलिटी है, होना चाहिए। भले वो रेंटेड अकोमोडेशन में या खुद के अकोमोडेशन में रहे, और सारे प्रोफाइल्स को, सारे स्कूटर्स मॉडल्स को हम इसको फंडिंग करते हैं। एंड एज मिनिमम इसमें 26 होना चाहिए। सिर्फ पुलिस कैटेगरी में 21 एज इज अलाउड, राइट? बाकी एचआरपी, आरसीओ में 26 प्लस एज होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा था कि एचडीएफसी आज इस लेवल पे है, इस पैमाने पे है कि हम लोग मार्केट में बेस्ट है। उसका कारण ये है कि हम लोग के पास डिजिटली वी आर वेरी एडवांस्ड। इवन जब हम लोन लॉगिन भी करते हैं, वो डिजिटली लॉगिन करते इमीडिएटली चला जाता है हमारे क्रेडिट के पास, और डिसीजनिंग बहुत फास्ट होता है, राइट? डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है, आइए थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, जो जो लास्ट प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा था कि अगर प्री अप्रूव्ड लिमिट अगर चेक करना हो कस्टमर का, राइट?